नमस्कार प्रिय मित्रों। श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य को हमेशा ही अपने कर्म करते रहने चाहिए। आपका कर्म ही आपको सही राह पर ले जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद ही बनाता है। तुम जो आज कर्म कर रहे हो उन्हीं कर्मों का फल तुम्हें आने वाले कल में ज़रूर प्राप्त होगा। जो आज आपके पास है पहले किए गए कर्मों का फल है। इसीलिए मनुष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य को बनाकर रखना चाहिए। मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। भगवत गीता की दूसरी सीख। श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य को अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी की बुआ का बेटा शिशुपाल ने 100 बार श्री कृष्ण जी का अपमान किया, पर श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ को वचन दे रखा था, मैं शिशुपाल को 100 गलतियों तक कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर शिशुपाल 101 गलतियाँ कर देगा तो मैं उसका वध कर दूँगा। श्री कृष्ण जी ने 100 बार अपना अपमान सहा, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। 100 बार अपमानित होते रहे पर शांत रहे। 101 गलतियां होने पर शिशुपाल का वध कर दिया। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। भगवत गीता की तीसरी सीख। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध और लालच में कभी नहीं आना चाहिए। अगर वह कहता है कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मनुष्य हूँ तो उसमें उसका अहंकार बोल रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हमेशा मीठा बोलते रहो। मीठा बोलकर और हंसकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मनुष्य क्रोध में आकर किसी भी कार्य को करता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध हमेशा मनुष्य को कमज़ोर बनाता है। क्रोध में सबसे ज़्यादा नुकसान अपना ही कर बैठता है। क्रोध में आकर निर्णय भी सही नहीं लिए जाते। इसीलिए मनुष्य को गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाए तो इस बात को आप भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवत गीता की चौथी सीख। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा हिम्मत बनाकर रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उसके परिजनों, गुरुजनों, पूर्वजनों से युद्ध करने के लिए बहुत समझाया। अर्जुन ने कहा मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, मेरी अंदर आत्मा नहीं मान रही। मेरी आत्मा मेरे भाई, मेरे गुरुजन, परिजनों के साथ युद्ध करने के लिए नहीं मान रही। फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन को श्री भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो इन सब का वध कर सकता हूँ, पर तुझे तो दुनिया कायर कहेगी। तू अपना कर्म कर, परिणाम की मत सोच, बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया। फिर अर्जुन ने वैसा ही किया जैसे श्री कृष्ण जी ने उपदेश में कहा। अंत में जीत पांडवों की हुई, सत्य की हुई और न्याय की ही जीत हुई। हमेशा न्याय की ही जीत होती है। भगवत गीता की 5वीं सीख। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं बलिदान और त्याग के लिए मनुष्य को हमेशा समर्पण रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने भीम को उसके पुत्र घटोत्कच को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि श्री कृष्ण जी जानते थे कि कर्ण के पास इंद्रास्त्र था जो एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि उस हथियार का प्रयोग कर्ण अर्जुन पर करे। इस युद्ध में अर्जुन का जीवित रहना बहुत जरूरी था। इसीलिए घटोत्कच की बलि देकर पांडवों की जीत को पक्का किया। भगवत गीता की 6ठी सीख। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं अपनी दोनों माताओं को एक जैसा ही समझता हूँ। माता देवकी ने मुझे जन्म दिया और माता यशोदा ने मुझे पाला।
इससे मुझे यही सीख मिलती है, पालने वाला और अच्छे संस्कार देने वाला जन्म देने वाले के बराबर ही होता है। भगवत गीता की 7वीं सीख, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपनी प्राकृतिक से प्यार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अपना जीवन बड़े ही साधारण तरीके से बिताया। उन्होंने गायें चराई और अन्य पशु पक्षियों से भी प्यार किया। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें पर्यावरण से भी प्यार करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। ताकि 8वीं सीख, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं दोस्ती हमेशा निभानी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अपने दोस्त सुदामा और द्रौपदी के साथ दोस्ती निभाई। सुदामा श्री कृष्ण जी के बचपन के दोस्त थे। जब सुदामा को श्री कृष्ण जी की ज़रूरत थी और सुदामा उनके पास गया था, तभी कृष्ण जी ने सुदामा के पैर धोकर अपने गले लगाया। श्री कृष्ण जी का हर कोई मित्र बन सकता है जिसका भी दिल साफ हो। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का भरी सभा में चीर बढ़ाकर अपना फर्ज अदा किया। भगवत गीता की 9वीं सीख, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कभी भी जीवन में अपने आप को अकेला मत समझो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि कोई मनुष्य मुझे अपना समझे या ना समझे, मुझे अपना माने या ना माने, लेकिन मैं मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ क्योंकि ये सब मेरी ही संतान हैं। मनुष्य भगवान का ही अंश कहा जाता है। मनुष्य भगवान की संतान है, इसीलिए अपने को कभी भी अकेला नहीं समझना चाहिए। भगवान से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो मनुष्य अपने आप को अकेला समझकर बेकार दुखी होते हैं और अकेलेपन को महसूस करते हैं, उन्हें यह डर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस संसार में कोई भी किसी का साथ नहीं देता। जिन माँ बाप ने पैदा किया वो भी एक दिन संसार से छोड़कर चले ही जाते हैं। भगवत गीता की 10वीं सीख, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं जब जीवन दुखों और परेशानियों से घिर जाए तो हिम्मत मत तोड़ो। इन परिस्थितियों का सामना थोड़ी सी मन में हिम्मत रखकर और धीरज बनाकर करें और अपने मन में यह सोचें कि यह बुरा वक्त भी निकल ही जाएगा। जब आप इस बात को मन में सोचेंगे तो मन में हिम्मत और बढ़ जाएगी और आप बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकल ही जाएंगे। ताकि 11वीं सीख, इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं किसी भी मनुष्य से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हमारी उम्मीद तोड़े। इस बात से हमें ज़्यादा दुखी होना पड़ता है। हमें किसी भी मनुष्य को छोड़कर श्री कृष्ण में दिल लगाकर तो देखो, फिर आपको कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, तू अपना दिल और बुद्धि मुझ में लगा कर तो देख, फिर तुझे कोई भी मनुष्य दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।